आठ विश्लेषण जी। करेंगे। बीरेन जी, बहुत स्वागत आपका। इस जनादेश में कई महत्वपूर्ण चीज़ें आई, तो हम लोग आज दो चीज़ों पर विशेष तौर पर फोकस कर रहे हैं। एक, ये जो क्षेत्रीय छत्रप हैं जिनका मैं अभी जिक्र कर रहा था, इनमें से कई ने बेहद शानदार प्रदर्शन किया है। मिसाल के तौर पर आप राजा भैया को देखिए, कुंडा बाबागंज में आप उन्हें हरा ही नहीं सकते। किसी की लहर हो, किसी की सुनामी आई हो, कुछ भी आया हो, उनको हराया नहीं जा सकता। संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, जयंत चौधरी, इन सब के जो अनुप्रिया पटेल, देखिए, ये जो जाति के आधार पर पार्टियां बनी और उनका नेतृत्व चल रहा है, वो लगातार चुनाव जीत रहे हैं। जब सूरज जलता है तो उसके साथ हर जगह पर रोशनी पहुंचती है। वो भले कहीं पर अगर आप कमरे में लाइट बंद करे रहें तब भी वहाँ अंधेरा से कुछ ना कुछ उजाला आ जाता है, दिन का ये असर होता है। भाजपा एक सूरज की तरह हो गई है, उसके साथ जो जुड़ा सबको उसकी जो अपनी रोशनी थी वो और बढ़कर प्रकाश में बदल गई, ये आप कह सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर भी बीजेपी की ही छूने के बाद विधायक बने और उनकी पार्टी लोगों की नज़र में आई। ये ज़रूर है कि जयंत चौधरी की पार्टी कभी 0 रही, कभी 2 पाती थी, कभी 1, कभी 4, कभी 5। अजीत सिंह के ज़माने से लोकदल ऐसे चला आ रहा है। इस बार वो 8 सीटों के लगभग जीते हैं। मैंने उस दिन भी कहा था, आज फिर कह रहा हूँ, रोहित अग्रवाल बैठे हैं, कि जयंत का उतना ही साथ दिया जाटों ने जितना यूक्रेन का साथ दिया है नाटो ने। उसके बाद मामला कुछ नहीं है। अगर जयंत अकेले लड़ते तो पता नहीं क्या हश्र होता। अब वो तो बीजेपी जिस तरह से उसने सफाया किया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वो दर्शाता है कि बीजेपी की आंधी थी जिसको लोग समझ नहीं पाए। किसान आंदोलन की बजाय जनता ने बीजेपी की केंद्र की योजनाओं को तरजीह दी। इन दिनों एक चर्चा ये चल रही है कि जैसे भारत देश में कभी कांग्रेस हुआ करती थी, बीजेपी उसी तरह की हो गई है कि 70 साल करीब कांग्रेस ने राज किया और हर चुनाव वो जीतती थी आज़ादी के बाद। वैसे ही अब बीजेपी शायद 25-30 साल तक इस देश में राज करेगी, और जब तक नरेंद्र मोदी और योगी का युग है, शायद इनके सामने जीत पाना अब कठिन होगा विपक्ष के लिए। कांग्रेस की हालत उत्तर प्रदेश में ऐसी है कि वो 80% से ज़्यादा सीटों पर जमानत जब्त करा चुकी है। 1500-1500 वोट उसको मिले हैं, कहीं कहीं 4-5 हज़ार वोट उसको मिले हैं। बीएसपी की हालत खराब है, उसका वोट परसेंटेज घटा, लेकिन तब भी 10-11%, 12% पे वो है। उसके बावजूद एक ही विधायक जीता। लोग ब्रजेश जी इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि कांग्रेस और बीएसपी के विधायक को देखने के लिए अब टिकट लगेगा विधानसभा में, कि कौन कौन जीत के आए, इनके लिए पैसा लगाओ तब देख पाओगे इनको। ये हालत हो गई है। 1 और 2 ये है। राजा भैया ने अपना पार्टी बनाकर, जब वो निर्दलीय लड़ते थे तब भी 2 सीट जिता लेते थे। हाँ, आप तो गए थे उनके कवरेज में, उस क्षेत्र में, कुंडा में आप रहे 2 दिन। ये क्या वजह है कि कोई उन्हें हरा नहीं पाता, चाहे किसकी लहर हो, सुनामी हो, क्या है क्या? राजा भैया और उनकी जो सटी हुई सीट है बाबागंज, इन दोनों सीट पर कुंडा में राजा के प्रति जो प्रेम और स्नेह था वो पार्टी बनाने के बाद भी लोगों का बरकरार रहा। रघुराज प्रताप सिंह वहाँ जातिगत भावना से परे हैं, उनको सभी जातियां वोट देती हैं ना कोई। पर इस बार एक चीज आपने देखी, उनके जीत का मार्जिन बहुत कम रह गया। चूंकि इस बार उनके पास, वो कह रहे थे 1.5 लाख से जीतेंगे, पर उनको 1 लाख वोट नहीं मिले। देखिए, इस बार उनको पास समाजवादी पार्टी का समर्थन नहीं था। पहले भी वो निर्दलीय जीते बिना सपा के सपोर्ट के, लेकिन इधर 2-3 चुनावों से वो सपा का सपोर्ट उनको रहता था, खासतौर से जब से मायावती से उनका झगड़ा चला। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी ही उनकी मुख्य प्रतिद्वंदी थी, उसके बावजूद वो चुनाव जीते। राजा भैया की पार्टी 18 सीटों पर लड़ी थी, 2 जीत पाई, बीएसपी से आगे चली गई। अभी बात आई कि
विपक्ष जो है वो महंगाई का मुद्दा उठाता रहा, बेरोजगारी का मुद्दा उठाता रहा, भ्रष्टाचार की बात उठाता रहा, महिलाओं पे अत्याचार की बात उठाता रहा। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनमानस ने, महिलाओं ने मोदी और योगी सरकार की योजनाओं के आगे इन बातों को खारिज कर दिया। ये मैंडेट ये बताता है कि मोदी को महिलाओं का बहुत ज़्यादा भरोसा हासिल है। हाँ, मेरे पास जो डेटा रखा है, ये डेटा अभी हालांकि ये फाइनल डेटा नहीं है लेकिन सजेस्टिव डेटा है। ये बताता है कि 2017 के मुकाबले महिलाओं के वोट 16% ज़्यादा मिले बीजेपी को। देखिए, योगी की जो छवि है वो एक ईमानदार मुख्यमंत्री के तौर पर बनी। इस बात को लोग लेकर गांव में चर्चा करते हैं। ये तक कहते हैं कि बाल बच्चा नहीं है, शादी ब्याह नहीं किया है, किसके लिए ये लोग भ्रष्टाचार करेंगे। ये बातें लोगों को बड़ी पसंद आती हैं। और बुलडोजर जो चला, और ख़ास तौर से मुस्लिम समाज के जो दबंग टाइप के अपराधी और कुख्यात लोग थे, उन पर जब ये बुलडोजर चला तो हिंदुत्व का एक बहुत बड़ा वोट बैंक योगी से प्रसन्न हुआ और वो अंत तक योगी के साथ बना रहा। ये सब उनकी जीत का कारण बना। लेकिन एक समस्या जो बरकरार रही कि हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि भ्रष्टाचार इस जमाने की सबसे बड़ी लाचारी है। उसके आगे बड़ी बड़ी सरकारें बेबस रही हैं और योगी सरकार को भी अभी उससे निपटने में बहुत काम करना बाकी है। इधर दूसरी ओर संजय निषाद का दिल जो है वो मोर मांगे, दिल मांगे मोर। अब वो कह रहे हैं कि अगर हमें डिप्टी सीएम बना दें तो हम तैयार हैं। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि वो चादर के बाहर अपनी टांग फैलाना चाह रहे हैं। चादर बट रहा है क्या जो मिल जाए। अब उन्होंने ये मांगा है। बहरहाल जी, ये तो कंक्लूड करें। डिमांड करना सबकी अधिकार है सियासत में। योगी और मोदी की जोड़ी उत्तर प्रदेश में इस बात का परिचायक बन गई है कि आने वाले 10-15 साल 2024 का चुनाव भी आ रहा है। विपक्ष के लिए अपना उस वोट बैंक को बरकरार रखना कठिन चुनौती होगा, खासतौर से समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि तब वोट केंद्र के लिए पड़ता है। अखिलेश यादव के नाम पर उत्तर प्रदेश में जो वोट था वो लोकसभा में कितना रुका रहेगा ये कहना कठिन है, क्योंकि तब मोदी के लिए सीधे वोट जनता देती है और उसमें फिर दाएं बाएं या तो कांग्रेस खड़ी हो, इसके अलावा और कोई शायद मुकाबला कर पाएगा, ये कहना कठिन है। ब्रजेश जी का अपने यहाँ कहा जाता है जो जीता वही सिकंदर और जो हारा वो घर के अंदर। तो योगी की जीत पर यही कहना मुनासिब होगा कि चमक सूरज की नहीं, ये मेरे किरदार की है खबर, ये आसमां के अखबार की है, और मैं चलूं तो मेरे संकार वहाँ चले, बात गुरूर की नहीं एतबार की है। बहुत बहुत शुक्रिया। लोगों ने एतबार किया है बीजेपी पर। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।